बच्चों, आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जो कि बात करता है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या क्या होता है, डेवलपमेंट का क्या मतलब है, डेवलपमेंट कैसे होती है, क्या वेरियस स्टेजेस हैं अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी गई हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. If you look around, you will notice that from birth onwards, changes of various kinds takes place in the individual's life, right, which continues even during the old age. So over a span of time, a human grows and develops and learns to communicate, walk, count, read and write, and also learns to distinguish between what is right, what is wrong, and makes friends, goes through puberty, gets married, rears children and grows out. Even though we differ from each other, we share many commonalities. So most of us learn to walk by the first year and talk by the second year. Now this chapter will familiarize you with the changes that are observed in people during the course of their lifespan in different domains. You'll learn about the key developmental processes and changes taking place in major periods of life during the lifespan, like prenatal stage, infancy stage, childhood stage, adolescent stage, एडल्टहुड, राइट, ओल्ड एज में कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है, इससे रिलेटेड है ये टॉपिक. दिस वुड बी अ जर्नी ऑफ पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ डिस्कवरी विच वुड हेल्प यू इन फ्यूचर डेवलपमेंट. सो द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वुड ऑल्सो हेल्प यू विद टू डील विद द अदर, ये आपको दूसरों से बेहतर तरीके से डील करने में भी मदद करेगा. लेट्स डाइव इन टू द चैप्टर. मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि क्या मतलब है, ठीक है, अभी तक जो हमने किया उसमें. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. सो व्हेन वी थिंक ऑफ डेवलपमेंट, इनवेरिएबली हम फिज़िकल चेंजेस की बात करते हैं. जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम रेफ़र कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति की फ़िज़िकल चेंजेस को, राइट, फ़िज़िकल चेंजेस को रेफ़र करते हैं. बिकॉज़ ये चेंजेस जो हैं ये कॉमनली ऑब्ज़र्व किए जाते हैं, राइट, यंगर सिबलिंग्स के द्वारा या पेरेंट्स द्वारा, ग्रैंड पेरेंट्स द्वारा. स्कूल में हमारे पीयर्स हमें नोटिस करते हैं बढ़ते हुए, राइट. सो कंसेप्शन से लेकर डेथ के मोमेंट तक हम फिज़िकली चेंज होते हैं, लेकिन साथ ही साथ और बहुत से चेंज हम में आते हैं. किस तरीके से? द वे वी थिंक दैट चेंजेस. हम यूज़ कैसे करते हैं लैंग्वेज का, वो बदलता है. हमारे सोशल रिलेशनशिप्स बदलते हैं. तो यहाँ पर डेवलपमेंट को नॉट जस्ट फिज़िकल टर्म्स में ही डेवलपमेंट को रिगार्ड नहीं किया गया है, नॉट जस्ट फिज़िकल, बट इट इज़ ऑल्सो लाइक डेवलपमेंट इन द वे वी थिंक, डेवलपमेंट इन लाइक जैसे हमारी लैंग्वेज बदलती है उसमें डेवलपमेंट होना, एंड हमारे सोशल रिलेशनशिप्स में भी डेवलपमेंट आना. ये सभी डेवलपमेंट कहलाता है, राइट. Remember that changes are not confined in any one areas of person's life. They occur in the person in an integrated manner. अब ये जो changes हैं ये एक ही areas तक सीमित नहीं हैं, ये integrated manner में चलते हैं, ठीक है. डेवलपमेंट एज इन चेंजेस जो है वो एक ही एरिया में नहीं आते, सभी एरियाज़ में आते हैं, इंटीग्रेट. अब यहाँ से हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टार्ट होती है, दैट इज़ कि डेवलपमेंट इज़ द पैटर्न ऑफ progressive, orderly and predictable changes that begin at conception and they continue throughout life. यानी कि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट को इन्होंने रिगार्ड किया है कि डेवलपमेंट एक ऐसा पैटर्न है, ठीक है. डेवलपमेंट होना एक ऐसा पैटर्न है जहाँ पर प्रोग्रेसिवली इंसान बदलता है, प्रोग्रेसिवली उसमें चेंज आता है, ना केवल प्रोग्रेसिव बट ऑल्सो ऑर्डरली, राइट. सो हमने बात की कि प्रोग्रेसिव चेंज आता है किसी इंसान में और साथ ही ऑर्डरली चेंज आता है, राइट. ऑर्डरली वो बढ़ता है, ठीक है. प्रिडिक्टेबल चेंजेस यानी कि कैसे प्रिडिक्टेबल हैं, लाइक जो जैसे एक व्यक्ति बढ़ता है उसी तरह से बाकी सारे व्यक्ति भी बढ़ते हैं. एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रिडिक्टेबल चेंजेस कैसे हैं इसके हम आगे बात करेंगे. सो ये प्रिडिक्टेबल चेंजेस कंसेप्शन से, यानी कि जन्म की जो पहली, मतलब जन्म से भी पहले, है ना, कंसेप्शन यानी कि बच्चे का जन्म होना, उससे भी पहले से शुरुआत हो जाती है डेवलपमेंट की, एंड ये थ्रू आउट द लाइफ इंसान के चलता है.
सो डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स चेंजेस बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन। अब डेवलपमेंट सिर्फ यही नहीं है कि कोई व्यक्ति ग्रो करेगा, बट डेवलपमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ग्रोथ एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिक्लाइन एज वेल। इसमें ग्रोथ भी है, इसमें डिक्लाइन भी है, और ये डिक्लाइन हम ऑब्ज़र्व करते हैं ओल्डर स्टेजेस में, राइट। ओल्ड एज में हमें डिक्लाइन जो है हम विटनेस करते हैं। ओके, सो डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, कोग्निटिव एंड सोशो इमोशनल प्रोसेसेस। अब डेवलपमेंट जो है, आप बोलें कि ये एक इंटरप्ले है बायोलॉजिकल, कोग्निटिव एंड सोशो इमोशनल प्रोसेसेस। तो डेवलपमेंट में आपके बायोलॉजिकल फोर्सेस का, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी बढ़ते हैं, आप कोग्निटिवली भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, कोग्निटिव प्रोसेसेस भी चेंज हो रहे हैं, एंड सोशो इकोनॉमिकल, सोशो इमोशनल, सो बायोलॉजिकल, कोग्निटिव एंड सोशो इमोशनल प्रोसेसेस के द्वारा, इन तीनों के इंटरप्ले के द्वारा जो है डेवलपमेंट होती है, इन्फ्लुएंस्ड है डेवलपमेंट इनसे। Now development is due to genes and it is also inherited from the parents as well. So development genetic है, यानी कि, ठीक है, जेनेटिक है यानी हाइट जैसे आपकी जीन्स से मिलती है आपको, राइट। वेट भी जेनेटिकली भी इन्फ्लुएंस होता है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स डेवलपमेंट, ये सारी जीन का भी इन्फ्लुएंस है डेवलपमेंट में। ऑल दिस पॉइंट्स टूवर्ड्स द रोल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो यहाँ सब जो बात हो रही है ये बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात हो रही है। द रोल ऑफ कोग्निटिव प्रोसेसेस इन डेवलपमेंट रिलेट्स टू मेंटल एक्टिविटीज़। अगर हम बात करें सो द रोल ऑफ कोग्निटिव प्रोसेसेस इन डेवलपमेंट रिलेट्स टू मेंटल एक्टिविटीज़। जो कोग्निटिव प्रोसेसेस की बात करें डेवलपमेंट में, तो जैसे जैसे हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ में बदलाव। Now these mental processes are associated with the process of knowing, experiencing, like thought बदलते हैं, आपका perception, attention, problem solving, ये सारा भी डेवलपमेंट के द्वारा चेंज होता है। तीसरा फैक्टर है सोशो इमोशनल प्रोसेसेस। नाउ दे इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, राइट। सोशो इमोशनल प्रोसेसेस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? इट रेफर्स टू द चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन विद अदर पीपल। सो ये डील करते हैं, ये रेफ़र कर रहे हैं टू द चेंजेस जो एक इंडिविजुअल में आ रहे हैं। सो इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल की यदि हम बात करें, वो कैसे इंटरैक्ट करता है बाकी लोगों से भी, उससे भी उसमें, इस इंडिविजुअल में चेंज आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। सो सोशो इमोशनल प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को, यानी कि जो चेंजेस हैं इंडिविजुअल में जो आते हैं ड्यू टू हिज इंटरैक्शन विद अदर्स। Now changes in emotions and in personality, उसके इमोशंस में वो चेंज आ रहे हैं, उसकी पर्सनालिटी में जो चेंज आ रहा है, उसकी दूसरों के साथ जो इंटरेक्शन हो रही है उसके द्वारा, ठीक है। इमोशंस में चेंज आना, पर्सनालिटी में चेंज आना। नाउ अ चाइल्ड्स हग टू देयर मदर and a younger girl's affectionate gesture to his sibling and adolescent sorrow at losing a match, ये सारा सोशो इमोशनल प्रोसेसेस दर्शाते हैं जो डीपली हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के दौरान इन्वॉल्व है। ऑल्दो यू वुड be reading about the different processes in different chapters of this textbook, it's important to remember that biological, cognitive and socio-emotional processes are all interwoven. ये तीनों ही interplay करते हैं, तीनों ही एक साथ interwoven हैं। These processes influence the changes in development of individual as a whole throughout the lifespan. अब ये जो processes हैं ना, ये इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को थ्रू आउट द होल लाइफ स्पैन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये सभी प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस करते हैं एक व्यक्ति को उसकी पूरी लाइफ स्पैन के दौरान। नाउ व्हाट इज़ लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट? नाउ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव इंक्लूड्स द अजम्पशंस। तो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है ये, अब हम जो डिस्कस करेंगे इसमें बहुत सारी अजम्पशंस हैं, जैसे डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, यानी कि डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। इट टेक्स प्लेस अक्रॉस ऑल एजेस, ऑल एज ग्रुप्स। तो लाइफ लॉन्ग कैसे है डेवलपमेंट? इट टेक्स प्लेस अक्रॉस ऑल एजेस, ऑल एज ग्रुप्स में डेवलपमेंट होती रहती है।
It starts from the conception and it continues till the old age. So it includes both gains and losses which interact in dynamic way throughout the लाइफ स्पैन. सो ओल्ड एज तक, कंसेप्शन से लेकर ओल्ड एज तक हमारी डेवलपमेंट जो है वो कैरीड ऑन होती है. इसमें आपके गेन्स भी आते हैं, इसमें आपका लॉस भी आ रहा है. सो ये सभी इंटरैक्ट करते हैं बहुत ही डायनेमिकली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. नाउ चेंजेस इन वन एस्पेक्ट गोज विद चेंजेस इन अदर्स. एक एस्पेक्ट में चेंज आना विल गो विद अदर एस्पेक्ट्स में भी चेंज आना, राइट. सो द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हमने बात की, बायोलॉजिकल है, कोग्निटिव है, सोशो इमोशनल, ये तीनों ही प्रोसेसेस इंटरवूवन है इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. ये हमारी दूसरी एजम्पशन है कि जो बहुत सारे जो ये प्रोसेसेस की बात की हमने, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, कोग्निटिव, सोशल इमोशनल प्रोसेसेस, ये सभी एक साथ जुड़े हैं, सभी एक साथ इंटरवूवन हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, एक साथ इंटरवूवन रहते हैं. तीसरा है डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायरेक्शनल. डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल है कैसे? नाउ सम डायमेंशंस, सम कंपोनेंट्स ऑफ अ डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट में इंक्रीज while others may show a decrement. हम ये कह सकते हैं कि अब डेवलपमेंट ग्रोथ भी के टर्म्स में भी हो सकता है, डिक्लाइन के टर्म्स में भी हो सकता है. तो इसीलिए ये मल्टी डायरेक्शनल है, मतलब दोनों तरफ हो सकता है. अब कुछ डायमेंशंस या कुछ कंपोनेंट्स जो हैं ऑफ अ गिवन डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, कुछ डायमेंशंस हो सकते हैं इंक्रीज़ कर रही हो वाइल अदर्स में भी डिक्रीजिंग. फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपीरियंसेस की बात करें, एडल्ट्स के एक्सपीरियंसेस की बात करें, तो दे गेट वाइजर. तो यहाँ पर ये ऊपर है, लेकिन उनकी जो फिज़िकल एफिशिएंसी है वो कम हो रही है, राइट. हाउएवर with increase in age one's performance is likely to decrease on tasks that require speed, like running वाले टास्क में उनकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज़ हाईली प्लास्टिक. व्हाट डू दे मीन बाय दिस? कि हाईली प्लास्टिक है डेवलपमेंट कि विद इन पर्सन मॉडिफाइबिलिटी इज़ फाउंड इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. मॉडिफाइबिलिटी पाई जाती है इंसान में जब साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है. दो प्लास्टिसिटी वेरीज अमंग इंडिविजुअल्स. अब ये प्लास्टिसिटी जो है वेरी करती है हर एक इंडिविजुअल में. दिस मीन्स दैट स्किल्स एंड एबिलिटीज़ कैन बी इम्प्रूव्ड और दे कैन बी डेवलप थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. इसका क्या मतलब है? किसी भी व्यक्ति की स्किल्स, उसकी एबिलिटीज़ इम्प्रूव करती हैं, डेवलप कर सकती हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. यानी कि कोई भी स्किल गेन करना, कोई भी एबिलिटी गेन करना इज़ वेरी मच पॉसिबल इन throughout your lifespan at any age, right? Next is development is influenced by historical conditions. यहाँ historical conditions का क्या मतलब है? For example, जो experiences 20-year-old के freedom fight जब चल रही थी इंडिया में, फ्रीडम की स्ट्रगल चल रही थी जब इंडिया में, तब जो एक्सपीरियंसेस थे 20-year-olds के, वो आज की जनरेशन के 20-year-old का एक्सपीरियंस नहीं होगा. नाउ द करियर ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स टुडे इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज हु वर लाइक इन स्कूल्स लाइक 50 years ago. 50 साल पहले जो लोग थे उनकी करियर ओरिएंटेशन बहुत अलग थी, राइट, रादर दैन आज की जनरेशन्स के मुताबिक. सो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हिस्टोरिकल कंडीशंस के थ्रू भी इन्फ्लुएंस होती है ज़रूर. नाउ डेवलपमेंट इज़ ऑफ कंसर्न ऑफ नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स. डेवलपमेंट जो है वो बहुत सारे डिसिप्लिन से जुड़ा है. डिफरेंट डिसिप्लिन हो गए, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूरोसाइंस. दे ऑल स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड each discipline is trying to provide some answers to development throughout the lifespan, but अलग अलग तरीके से कैसे डेवलपमेंट होती है. सो डेवलपमेंट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है बहुत सारे डिसिप्लिन्स में, चाहे वो साइकोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, न्यूरोसाइंस हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो. 7th assumption is an individual response and acts on the context, which includes like what was inherited, द फिज़िकल एनवायरनमेंट, सोशल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. अभी तक हमने बात करी ही कि एक इंडिविजुअल का हमेशा रिस्पॉन्स, हमेशा वो एक्ट करता है कॉन्टेक्स्ट की तरफ, यानी सिचुएशन की तरफ. अब यहाँ पर ये भी आता है कि उसको जीन्स में क्या मिला है, फिज़िकल एनवायरनमेंट में क्या मौजूद है, सोशल, हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कैसा है.
For example, life events in everyone's life are not the same. Like death of a parent or accident or earthquake affect the course of one's life, as also the positive influences such as winning an award or getting a job. Now people keep changing their people keep changing with the changing context.